Hello student, today I will tell you about the next topic, how indigo cultivated. So there were two main system of indigo cultivation. One is niche, second one is Raitwadi. Or within the system of niche cultivation, the planter produce indigo in land that he directly control. तो नीच में क्या होता है, प्लांटर जो है इंडिगो प्रोड्यूस करता है जो डायरेक्टली उसके कंट्रोल में था. ही इधर बॉट द लैंड, या तो वो लैंड को खरीदता था इस कंडीशन में, या फिर रेंटेड इट फ्रॉम द अदर जमींदार, या फिर दूसरे जमींदार से किराए पे लेता था. एंड प्रोड्यूस इंडिगो बाय डायरेक्टली एम्प्लॉयड हायर लेबर, और इंडिगो को प्रोड्यूस करता था डायरेक्टली लेबर को हायर करके. देन द प्रॉब्लम विद नीच कल्टिवेशन, नीच कल्टिवेशन में प्रॉब्लम क्या हुई, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर नीच कल्टिवेशन. नीच कल्टिवेशन के अंदर वो अपने एरिया को, यानी कि टोटल जो अवेलेबल एरिया उसको बढ़ा नहीं सकता था. इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड, और इंडिगो सिर्फ फर्टाइल लैंड में ही प्रोड्यूस होता था. एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, और जो फर्टाइल लैंड वाला एरिया था वो ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड था. ओनली स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड, और जो भी लैंडस्केप पे यानी जो ज़मीन अवेलेबल थी वो फैली हुई थी, इधर बिखरी हुई थी, उसी को यूज किया जा सकता था. प्लांटर नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन. तो इस स्थिति में प्लांटर्स के सामने मुश्किल हो गई, तो उसके पास जो वही एरिया जो अवेलेबल था वहीं पे यूज करना था. तो वेयर कुड दे गेट टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन, वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम. अब वो ऐसे लैंड यानी कि बल्क में लैंड कहाँ से लाएं. दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री. तो उन्होंने क्या कोशिश की कि इंडिगो फैक्ट्री के चारों ओर लैंड को लीज में लेने, किराए में लेने की. एंड इविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया, और पीजेंट्स को वहाँ से हटाने की कोशिश की गई. बट दिस ऑलवेज लेड टू कन्फ्लिक्ट एंड टेंशन. जब वहाँ से पीजेंट्स को हटाने की कोशिश की तो इसके कारण जो टेंशन हो गया, कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ होने लगी. एंड नॉर वॉज लेबर ईजी टू मोबिलाइज, और ना ही जो है लेबर को इजीली मोबिलाइज किया जा सकता, एक स्थान दूसरे स्थान ले जाया जा सकता था. ए लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट. लार्ज प्लांटेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा लोगों का काम में होना. एंड लेबर वॉज नीडेड प्रिसाइसली एट द टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद देयर राइस कल्टिवेशन. और लेबर की कब जरूरत होती थी, जब वो राइस कल्टिवेशन में ऑलरेडी इंगेज होते थे, बिजी होते थे. नीच कल्टिवेशन ऑन ए लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लो, और नीच कल्टिवेशन में बहुत से प्लो एंड बुल की जरूरत होती थी. 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लो, 1 बीघा में 2 प्लो की जरूरत पड़ती थी. दिस मीन दैट द प्लांटर विद 1000 बीघा वुड नीड 2000 प्लो. यानी कि अगर एक किसान के पास 1000 बीघा जमीन है तो उसे 200 प्लो चाहिए थे और 400 बुल चाहिए होते थे. इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लो वॉज अ बिग प्रॉब्लम, और प्लो में इन्वेस्ट करना, उसको मेंटेन करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. नॉर कुड सप्लाईज भी इजीली गेट फ्रॉम द पीजेंट्स सिंस देयर प्लो वर एंड बुलक्स वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड. और बुलक्स और प्लो का सप्लाई होना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो पीजेंट्स थे वो अपने खेतों में राइस उगाते थे. अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड प्लांट, और किस समय वो उनका जो है प्लो और बुलक खेतों में यूज होते थे, जब इंडिगो प्लांटर्स को इसकी जरूरत होती थी. Till the late 19th century, planters were therefore reluctant to expand the area under niche cultivation. तो 19th century के अंत तक प्लांटर्स बहुत ही ज़्यादा मजबूर हो गया कि कैसे न कैसे जो है अब उसको अपनी नीच के कल्टिवेशन को एक्सपेंड करना है. लेस देन 25% ऑफ द लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम. तो इस सिस्टम के अंदर 25% से कम लैंड यूज होता था. The rest was under an alternative mode of cultivation, the रेतवाड़ी सिस्टम. तो 25% से कम नीज में होता था और बाकी रेतवाड़ी सिस्टम के अंदर होने लगा.
इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रॉयट्स, रॉयट के अंदर लैंड, अंडर द रॉयल्टी सिस्टम द प्लांटर फोर्स द रॉयट्स टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। तो प्लांटर ने क्या किया, फोर्स किया रॉयट्स को कि वो एग्रीमेंट पे साइन करे। एट टाइम दे प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द रॉयट्स, और इसी समय उसने जो है विलेज के जो हेडमैन था, जो सरपंच था, उसको प्रेशराइज किया कि वो रॉयत के बिहाफ पे जो है साइन करे यहाँ पे एग्रीमेंट में। दोज हु साइंड द कॉन्ट्रैक्ट गॉट कैश एडवांस फ्रॉम द प्लांटर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू प्रोड्यूस इंडिगो, और जिन्होंने साइन कर दिए उनको कम रेट में प्लांटर्स के थ्रू एडवांस में कैश मिलने लगा। बट द लोन कमिटेड द रॉयट टू कल्टिवेट इंडिगो ऑन एट लीस्ट 25% ऑफ द एरिया अंडर हिज होल्डिंग, एंड द प्लांटर प्रोवाइडेड द सीड एंड ड्रिल, और प्लांटर का काम क्या था, वो सीड देता था और ड्रिल, वाइल द कल्टिवेटर प्रिपेयर द सॉइल, और कल्टिवेटर का काम था कि सॉइल को यानी खेत को तैयार करे, सो द सीड, बीज बोए, एंड लुक्ड आफ्टर द क्रॉप, और क्रॉप को क्या करे, देखे, उसकी देखभाल करे। व्हेन द क्रॉप वॉज डिलीवर्ड टू द प्लांटर आफ्टर द हार्वेस्ट, मतलब काटने के बाद जब क्रॉप को डिलीवर किया जाता प्लांटर के बाद, ए न्यू लोन वॉज गिवन टू द रॉयल, रॉयल को नया लोन देना पड़ता था। एंड द साइकिल स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन, और यही साइकिल चलता रहा। Peasants who were initially tempted by the loan soon realized how harsh the system was. तो जो है धीरे धीरे प्लांटर को पता चलने लगा कि ये लोन वाला सिस्टम कितना ख़राब है। शुरू में जिन्होंने लोन लिया, लोन की ओर आकर्षित हुए, अब उन्हें इसकी कठिनाई का पता चलने लगा। द प्राइस दे गॉट फॉर द इंडिगो दे प्रोड्यूस्ड वॉज वेरी लो, और जो प्राइस उन्हें इंडिगो प्रोड्यूस करने की मिलती बहुत कम होती थी। एंड द साइकिल ऑफ लोन नेवर एंडेड, और लोन का साइकिल कभी भी खत्म नहीं होता था। देयर वर अदर प्रॉब्लम टू, यहाँ दूसरी भी समस्या थी। द प्लांटर्स यूजुअली इंसिस्टेड दैट इंडिगो बी कल्टिवेटेड ऑन द बेस्ट सॉइल इन विच पीजेंट्स प्रिफर टू कल्टिवेट राइस, और किसानों पे प्लांटर्स जो है प्रेशर करते थे कि वे उसी सॉइल पे जो है इंडिगो उगाएं जो बेस्ट फर्टाइल हो, और जो कि पीजेंट्स उस लैंड को राइस की कल्टीवेशन के लिए यूज करते थे। इंडिगो मोर एवर हैड डीप रूट्स एंड इट एग्जॉस्टेड द सॉइल रैपिडली। इंडिगो को उगाने का मतलब ये था कि ये सॉइल को पूरी तरह खत्म कर देता या सॉइल की फर्टिलिटी को नष्ट कर देता था। आफ्टर एन इंडिगो हार्वेस्ट द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस। एक बार अगर आपने जिस खेत में इंडिगो को उगा लिया, उसके बाद आप वहाँ पे राइस नहीं उगा सकते थे। सो थैंक यू बेटा, टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट।